हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शिवानी विनोद की दुनिया में। तो ये रक्षाबंधन के एक दिन पहले का है। तो मार्केट जाना था और कुछ सामान भी लेके आना था, क्योंकि दूसरे दिन रक्षाबंधन था। तो कुछ सामान कुछ चीज़ें इन्होंने ले ली थी, जैसे राखी वगैरह, और कुछ चीज़ें रह गई थी। तो जैसे फल है, मिठाई है और ये सब चीज़ें हैं। तो उसके लिए मैं मार्केट गया, जो अपने घर के नज़दीक ही जो है मार्केट है। तो वहाँ पे मैं गया था सामान लेने, मैं और मेरा बेटा। तो शाम का समय है, शाम का क्या, रात हो चुकी थी। तो क्योंकि मैं हाथों में मेहंदी लगवा रही थी और मैं नहीं जा सकती थी, तो मैं एक दिन पहले जाके राखी वगैरह ले आई थी। तो देखिए, मीठा है और मिठाई है और फल फूल जो लाना होता वो जल्दी लाऊंगी तो ख़राब हो जाएगी, तो मैंने कहा आप ले आइए जाके। तो ये जो है लेने चले गए थे और एक दो राखी हमारी छूट गई थी जो नहीं ले पाए थे हम, क्योंकि देखिए बारिश का मौसम है। जब मैं लेने गई थी बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, तो मैं जितना सामान ले पाई थी लेके चली आई थी। और दूसरे दिन देखिए खाने की भी तैयारी करनी थी, तो खाने के लिए मैंने कचौड़ी बनाने की सोची थी। तो कचौड़ी है, दाल भिगोना है और सब तैयारी करना। देखिए घर में त्यौहार होता है तो तैयारी बहुत होती हैं, तो मैंने कहा आप ले आइएगा। तो ये बाज़ार चले गए थे लेने के लिए। और तो बाज़ार में देखिए तरह तरह की यहाँ पे दुकानें लगी हुई राखी की, और काफ़ी भीड़ भी थी। तो मैं और मेरा बेटा दोनों लोग हम लोग गए हुए थे। तो यहाँ से एक दो राखी जो रहे वो रह गई थी, तो मैंने यहाँ राखी खरीदी। और देखिए बाज़ार में काफ़ी चहल पहल भी है। तो ये सब लेने के बाद फिर मैं मिठाई लेने जाऊँगा, और यहीं पे मैं फल और ये सब फ्रूट्स वगैरह लूँगा। तो देखिए यहाँ की दुकान की नज़ारे आप। तो जब त्यौहार होता है तो देखिए कितनी दुकानें लग जाती हैं, और यहाँ पे तरह तरह की हमेशा हर फेस्टिवल में तरह तरह की दुकानें लगती हैं। तो त्यौहार पे अच्छा लगता है, बाहर इतनी चहल पहल रहती है। और देखिए फल वगैरह सब लग गए हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ देखिए जो यूपी में लखनऊ में जो है, तो हम लोग फल है, अनरसा है और नारियल सब दिया जाता है। तो वही सब चीज़ इनको लेनी थी, तो ये ले रहे थे और मैं घर में तैयारियाँ कर रही थी। तो ये हमारे घर के करीब ही है बंगाल स्वीट्स। तो यहाँ की जो मिठाइयाँ होती बहुत ही अच्छी और टेस्टी होती हैं। तो इस दुकान को अभी खुले हुए कुछ ही दिन हुए हैं, लॉकडाउन से कुछ दिन पहले। मगर यहाँ की जो मिठाइयाँ बहुत ही अच्छी मिठाइयाँ हैं, तो हमने यहीं से मिठाई खरीदी। और यहाँ पे हमें जैसे समोसे हैं, खस्ते हैं, जलेबी बहुत बढ़िया बनाते हैं। तो अक्सर सुबह नाश्ते में हम लोग यहाँ से और कम समय में इन्होंने काफ़ी हाँ, अच्छी। काफ़ी अच्छा डेवलप कर लिया। इससे पहले भी मैंने आपको वीडियो में दिखाया है कि इस दुकान का ये खस्ता, कचौड़ी और ये सब बनते हुए। तो यहाँ मिठाई भी बहुत बढ़िया है, बहुत ही टेस्टी, अलग अलग वैरायटीज़ की। मैंने जो बंगाली मिठाई होती उसी में काफ़ी वैरायटीज़ हैं इनके यहाँ। तो मैंने यहाँ मिठाई खरीदी और उसके बाद हम लोग फिर घर आ जाएंगे। तो यहाँ देखिए हम पूजा अपनी कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ गुड़िया वाले दिन जो है गेहूँ जो भिगो दिया जाता है, और दूसरे दिन जो है उसकी सुइया बो दी जाती है इस तरह से। और रक्षाबंधन वाले दिन हम इसकी पूजा करेंगे, और ये इसका प्रतीक होती है इसी तरह मेरे भाई का परिवार या मैं का जो है इसी तरह हरा भरा बना रहे और हमेशा खिला खिला रहे। तो मैं यहाँ पूजा करके सुजिया जो है उसको पूजा करके तोड़ लूंगी। उसके बाद में इनको राखी भी बांधूंगी, और उसके बाद में यही जो होगी भाइयों के कान पे रखूंगी। तो उसी तरह हरा भरा मेरा परिवार बना रहे। और ये देखिए धागा बांधने जा रहे हैं। और देखिए सभी की यहाँ रीत अलग अलग होती है, अपना ढंग से होती है। तो हमारे मैके में इस तरह की रीत होती है, तो हम हमेशा जो है पूजा करके विधि विधान से, और उसके बाद में तब अपने भाई के रचना करती हूँ। और ये लोग चाय नाश्ता कर चुके हैं, और मैं भाई के टीका करने के बाद ही कुछ खाऊंगी पीऊंगी। और उसके बाद मैं पूजा करने के बाद जा रही हूँ भाई के घर, यानी मैके। वहाँ पे भाई के राखी बांधूंगी। और आज देखिए गर्म कितनी हो रही है, तैयार हुई, पूरा पसीना पसीना हो गया मुझे फिर से, और गर्म बहुत ज्यादा है। और उसके बाद में ये लोग जाएंगे अपनी दीदी घर, यानी मेरी नंद के घर। मैं नहीं जा रही हूँ, मैं डैडी जा रहे हैं ना मैं जा रही हूँ। तो चलिए पूजा करते हैं। और इनकी पूजा करने के बाद छोटी छोटी जो गड्डियां बना लेंगे वो भाई के कान पे रखेंगे। तो आप लोग बताइए कि मेरी साड़ी कैसी लग रही है, क्योंकि काफी दिनों बाद मैंने साड़ी पहनी है, क्योंकि ज्यादातर मैं सूटी पहनती हूँ। तो आप लोग कमेंट्स बताइएगा कि मेरे पास साड़ी कैसी लग रही है। तो चलिए बस तैयारी करते हैं भाई के यहाँ जाने के लिए। और चलिए आज मम्मी से भी मिलवाते हैं आपको। और ये देखिए हमने मेहंदी भी रात में लगा ली थी, और ये देखिए। तो यहाँ पे देखिए
मैं मम्मी के घर पहुंच गई हूं, मैं के यानी कि। तो देखिए मम्मी पहले से बहुत ठीक हैं, अब उठ बैठ लेती हैं आराम से। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, वो भी जल्दी ठीक हो जाएंगी। तो देखिए यहाँ मैंने जो सुजिया बोई थी, जो उसकी पूजा करके गड्डियाँ बना ली थी, वो मैं अपनी थाली तैयार कर रही हूँ। तो अक्षत है और टीका है, सब मैंने रख लिया है और ये सब पूरी थाली तैयार कर रही हूँ। और थाली में देखिए हम लोग के नारियल है, फल है और अनरसा है। तो अनरसा मुझे नहीं मिल पाया था यहाँ, क्योंकि उसके लिए हमको निषादगंज जाना पड़ता, तो यहाँ इंदिरा नगर में तो नहीं मिल पाया था, तो मैं अनरसा नहीं ले जा पाई थी। तो ये देखिए मेरी पूजा की थाली तैयार हो गई है। ये फेस्टिवल होता है, भाई बहनों का एक प्यार होता है, और इस फेस्टिवल पे भाई या तो अपनी बहन के यहाँ जाते हैं या बहन अपने भाई के यहाँ जाती है। तो देखिए छुट्टियाँ भी मिल गई थी, तो काफ़ी लोग निकल गए थे अपने घर परिवार में मिलने के लिए। और अच्छा लगता है ये फेस्टिवल, सब लोग इकट्ठा होते हैं, भाई बहन है, बुआ हैं, सब लोग इकट्ठा होते हैं, तो बहुत मज़ा आती है, एंजॉय करते हैं। तो मैं यहाँ अब तैयारी कर रही हूँ अपने भाइयों और सब भतीजी भाभी लोगों को रुशना करने के लिए। तो कभी कभी पापा की कमी थोड़ी खल जाती है, पापा थे तो अच्छा लगता था। और देखिए यहाँ मेरे बड़े भैया हैं, मेरे एक ही इकलौते भाई हैं। तो हम लोग अब देखिए मेरी भाभी भी नीचे आ गई हैं और अब हम सबके टीका करने जा रहे हैं। तो इसके बाद में मैं यहाँ से टीका करके रुशना करके जाऊँगी। तो ये लोग भी दीदी क्या निकले, नंद क्या निकलेंगे, तो वही मैं थोड़ा जल्दी कर रही हूँ कि जब भैया जल्दी करा लीजिए। तो यहाँ पे देखिए सब इकट्ठा हो गए हैं और मैं सब अपने भाई के राखी करने जा रही हूँ। और मैंने भी अभी कुछ नाश्ता नहीं किया, कुछ खाया पिया नहीं है, क्योंकि मैं टीका करने के बाद ही जो है रुशना करने के बाद भी कुछ खाऊं पीऊँगी। और देखिए यहाँ भैया भाभी मेरे बैठ गए हैं। और इत्तेफाक देखिए आज के दिन मैं और भाभी एक ही जैसा रंग के कपड़े पहनी हुई हूँ। तो यहाँ भाई के मैं टीका कर रही हूँ और साथ में भाभी को भी मैंने बैठा लिया। और देखिए मेरी प्यारी सी भतीजी भी बैठी है बगल में और बहुत चुलबुली है, उठ रही है, इधर जा रही उधर जा रही है वो। और बाहर रिम झिम झिम धीमे धीमे बारिश भी हो रही है, क्योंकि देखिए आजकल का मौसम कुछ पता नहीं चल रहा कब बारिश हो रही है और कब बंद हो जा रही है। तो बारिश भी धीमे धीमे हो रही है। और ये देखिए सुजिया जो मैंने पूजा करके गड्डी बनाई थी, मैं अपने भाई के कान पे रख रही हूँ। तो मेरी भतीजी चिढ़ा रही है कि पापा बाहर मत निकलिए ना, गाय जो है आपकी सुजिया खा जाएगी। तो सीधा हंसी मजाक चलता रहता है। और मेरी भाभी भी आई हुई हैं और भाई भी आए हुए हैं। मैंने बताया नहीं था, हमारी ऐसा होता है कि एक दूसरे से सब मिलने जाते हैं टीका कराने के लिए। और इस बार मैं जो हूँ अपनी नंद क्या नहीं जा पा रही हूँ, क्योंकि देखिए टैडी भी हैं और टैडी को ले जाना बहुत ही मुश्किल होता है। और कुछ तबीयत भी मेरी नासाज थी, तो मैंने कहा आप लोग चले जाइए और मैं यहाँ टीका करके घर चली जाऊँगी, क्योंकि टैडी भी रहेंगे संग में, तो मैं टैडी घर ही में रहूँगी। तो मैं अपने भाई के राखी बांध रही हूँ। तो काफ़ी दिन बाद मैंने साड़ी पहनी है, तो अटपटा सा भी लगता है, क्योंकि साड़ी जानती मैं पहनती नहीं हूँ, बहुत ही काम करने में दिक्कत होती है। तो मैं ज़्यादातर घर में या बाहर भी जाती हूँ सूट ही पहनती हूँ। तो फेस्टिवल हुआ या कहीं शादी ब्याह में गए, तभी मैं पार्टी वगैरह में तभी मैं साड़ी पहनती हूँ। और मैं अब देखिए भाभी के टीका करने जा रही हूँ और भाभी के मैं लुमका बांधूँगी, क्योंकि लेडीज़ के लिए लुमका होता है, तो वही मैं बांधूँगी। और भाई देखिए बातें भी करते जा रहे हैं, हंसी मजाक हो रहा है। मुझे तो इन सब फेस्टिवल में बहुत इंतजार रहता है, क्योंकि सभी लोग इकट्ठा होते हैं। मगर अफसोस कि इस बार मैं नंदकिया नहीं जाऊंगी, तो सबको मिस करूंगी, क्योंकि वहाँ सभी लोग आते हैं, भतीजी दोनों भतीजियाँ हैं और सब लोग इकट्ठा होते हैं, तो बड़ा इन्जॉय करते हैं हम लोग, अच्छा लगता है। तो इस बार थोड़ा मिस करूँगी कि नहीं जा पा रही हूँ, मगर कोशिश करूँगी कि भैया दूज में मैं चली जाऊँ। तो देखिए मैंने भाई को जो है फल और नारियल वगैरह सब दे दिया है।
तो अब भाभी को मैं मुँह मीठा करा रही हूँ। और देखिए मेरी मम्मी भी आके बैठ गई हैं, क्योंकि भी उनको थोड़ा चलने फिरने में थोड़ी दिक्कत होती है और पूरी तरह से भी उनको डॉक्टर ने चलना नहीं बताया है। तो आराम से आके मम्मी बैठ गई हैं। और भाभी ने मुझे गिफ्ट दिया था, तो जो गिफ्ट दिया है वह मैं अगली बार दिखाऊंगी आपको कि भाभी ने मुझे क्या गिफ्ट दिया है। तो यहाँ मैं दूसरे कमरे में आके भाभी भैया की भी रुशना कर पापा की भी रुशना कर रही हूँ। मैं हमेशा पापा की भी टीका करती हूँ, तो वही मैं यहाँ पे करने के लिए आई हूँ। और भाभी भी जो है तैयारी कर रही हैं, क्या कह रही दीदी खाना खा के जाइएगा। तो मैं क्योंकि भाई के टीका किए बगैर मैं कुछ खाती पीती नहीं हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं जो है अब मेरी पीहू जो है वो अपने पापा के टीका कर रही है। तो हम लोग के यहाँ पापा के भी टीका किया जाता है, बहुतों के यहाँ नहीं किया जाता है, मगर हमारे के यहाँ जो है पापा के भी टीका किया जाता है। पापा के पूरी फैमिली से फैमिली में भैया भाभी भाई भतीज जितने लोग होते हैं सबके टीका किया जाता है। तो मैं वही मेरी भतीजी वही कर रही है। और भी छोटी है, थोड़ा उसको अटपटा सा लगता है, नहीं समझ में आता है। तो ये देखिए वटावट करती जा रही है और हंसी मजाक करती जा रही है। तो यहाँ देखिए दादी की भी राखी बांध रही है। वो सभी के लिए राखी लेके आती है, सब उसको बहुत अच्छा लगता है सब पे राखी बांधना। तो देखिए यहाँ पे दादी की राखी बांध रही है, उसके बाद मैं भी मम्मी की टीका करूँगी और मम्मी भी मेरे बेटे के टीका करेंगी। तो ये काफ़ी देर तक प्रोग्राम चलता रहता है, एक दूसरे को बांधते रहते हैं। तो थालियाँ देखिए बदली जा रही हैं। आप देखिए मैं मम्मी के कर रही हूँ। तो आप लोग को हमारी वीडियो कैसी लगती है ज़रूर बताइएगा। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट ज़रूर बताइए कि हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो ये वीडियो आपको हम सेकंड पार्ट में भी देंगे, क्योंकि एक पार्ट में पूरी नहीं हो पाएगी। ये सिर्फ मैके का ही मैं व्लॉग बना रही हूँ। उसके बाद में जब ससुराल यानी कि नंद के घर जाएंगे तो उसका भी मैं व्लॉग अगली वीडियो में दूँगी। तो यहाँ देखिए मैं मम्मी के राखी बांध रही हूँ। तो मम्मी कह रही है हमको ज़रा सा मीठा बस खिलाना, क्योंकि मम्मी को थोड़ी शुगर प्रॉब्लम है। तो मम्मी कह रही हमको ज़रा से मीठा खिलाना। और उसके बाद मैं जो है तो यहाँ देखिए पीहू जो है मेरे बेटे के कर रही है, क्योंकि सबसे छोटी बहना है ये उसकी। और पहली राखी जो है जब छोटी थी जब हुई थी ये, तो इसी ने बांधी थी। तो अब देखिए नानी जो हैं अपने नाती के जो है टीका करने जा रही हैं। तो इस समय ज़्यादा मैं व्लॉग नहीं बना पा रही, क्योंकि मेरा मोबाइल जो है टूट गया है, अभी बन नहीं पाया है वो। और मेरे बेटे को भी थोड़ा इस समय बिजी चल रहा है, नहीं बना पा रहा है। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं व्लॉग टाइम से देती रहूँगी, मेरा पता नहीं क्या हो जाता है, मेरे व्लॉग जल्दी नहीं बन पा रहे हैं। क्या प्रॉब्लम है खुद समझ नहीं आते, कभी कभी मन भी नहीं करता है बनाने का। तो देखिए मम्मी जो है मेरे बेटे को मुँह मीठा करा रही हैं। और मेरे बेटे ने भी अब नानी के लिए साड़ी ली थी, तो वही दे रहा है मम्मी को। तो मम्मी कह रही है अभी तुम इतने छोटे हो, बड़े हो जो जल्दी से तब मुझे सब देना, और मैं शादी में जो है इसे साड़ी लूँगी बढ़िया सी। तो मेरा बेटा वही कह रहा है नानी अभी पहनिए, शादी बहुत दूर है, तो जब शादी होगी तब आपको मैं अब खुद ले चलूँगा, आप जो पसंद कीजिएगा ले लीजिएगा। तो देखिए हर नानी का अरमान होता है कि नाती की शादी देखें, एक मन में होता है कि ननद बहू देखें। तो वही मम्मी कह रही हैं, तो भगवान करे मम्मी की भी इच्छा जल्दी से पूरी हो। तो यहाँ देखिए मेरी भतीजी जो है मेरी टीका कर रही है।
और मैं अब उसके टीका कर रही हूँ। तो हम लोग क्या देखिए कार्यक्रम चलता रहता है, एक दूसरे की टीका करने काफ़ी समय लग जाता है ये सब करने में, और मुझे देर भी हो रही है क्योंकि ये भी इंतज़ार कर रहे हैं घर में नंदों के यहाँ जाने के लिए। तो देखिए जल्दी जल्दी सबके राखी बांधी जा रही है। आज तो कम भीड़ है ना, सब लोग और हो जाते हैं तो काफ़ी भीड़ हो जाती है। और अभी मेरे मामा लोग भी नहीं आए हैं, वो लोग भी आ रहे होंगे। तो आप लोग यहाँ ये फेस्टिवल किस तरह बनाया जाता है, आप लोग बताइएगा कि आप लोग यहाँ ये फेस्टिवल किस तरह बनाया जाता है। तो देखिए उसने भी हाथों में कितनी प्यारी मेहंदी लगाई है। स्कूल जाती तो नहीं लगा पाती, इस समय देखिए ऑनलाइन पढ़ाई चल रही तो राखी लगा ली। उसको देखो मीठा खिला रही हूँ, तो जैसे मुझे पूरा मीठा खिलाती, मैंने भी कहा मुँह खोलो, तो नहीं खा पाई। और ये देखिए फिर लगा रही है। तो देखिए उसके बाद घर आके मैं टैडी के भी राखी बांध रही हूँ। और टैडी ने तो इस तरह राखी बंधवाई है कि आप देखिए लगा जैसे इंसान कोई बंधवाता है उस तरह से। हमारी ये टैडी की पहली राखी है और टैडी भी हमारे इतने प्यार से राखी बंधवा रहे हैं कि जैसे लग रहा हाँ कि उनको राखी बंधवानी है, उनके सब समझ में आ रहा है। तो ये क्षण बहुत ही भावुक था और बहुत ही अच्छा भी लग रहा था कि हाँ हमारे टैडी बहुत चुपचाप से राखी बंधवा रहे हैं। तो सबसे पहले इन्होंने टीका किया और राखी बांधी और देखिए चुपचाप ही आराम से बंधवा रहे हैं राखी। और इसने सभी को भावुक कर दिया था कि मतलब एक डॉग इस तरह से राखी बंधवा सकता है, ये हम लोगों ने सोचा भी नहीं था। जैसे कोई दूसरी दुनिया में पहुंच गया हो, कुछ उसको पिछला याद आ गया हो राखी बंधवाने का। और देखिए कितने आराम से बैठ के बंधाया है। उसका आप चेहरा देखिए तो अजीब सा लग रहा है और पापा को देखता जा रहा है। और मुझे तो यकीन नहीं था इस तरह से शांति से बैठ के करा लेगा, राखी बंधा लेगा। और देखिए आराम से देखिए बंधा रहा, कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं किया। देखिए राखी इसके गले में बांधी जा रही है क्योंकि ये काट लेता। और धागा मतलब कच्चा धागा जो है उसके पाँव में भी बांधा गया, मतलब हाथ में तो, और गले में भी बांधा गया है क्योंकि ये तोड़े नहीं, कच्चा धागा हाथ में और गले में राखी बांधी गई। और इसके बाद इनका मुंह मीठा कराया जाएगा क्योंकि इनको इस बार वैसे मिठाई कम हम लोग इसको देते, मगर इस बार दूध की चीज़ें भी नहीं खाता था, मगर इस बार मिठाई वगैरह सब खाने में बड़े एक्सपर्ट हो गए हैं। इस बार हम लोग की मिठाइयों में इनका भी हिस्सा बराबर लग रहा है। और देखिए मिठाई भी खा रहे हैं और थोड़ा देर भी हो रही थी। फटाफट राखी बांधने के बाद हम लोग जाएंगे दीदी के घर। तो आपको हमारी ये वीडियो, सिर्फ आप जाएंगे। हाँ हम और मेरा बेटा हम लोग जाएंगे। और तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। और इसके नेक्स्ट वीडियो में अपनी बहन के घर का हम दिखाएंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और देखिए टैडी को भी प्यार कर रही हैं और हम लोग भी तैयार हो चुके हैं और इसके बाद हम लोग निकलेंगे दीदी के घर। तो फिर जल्दी मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।